के अंतर्गत बताएंगे, तो उसको फिर हम लोग दोबारा पढ़ेंगे। और अभी वायु, ये पृथ्वी तत्व को पढ़ने से पहले आइए सभी लोग कमर सीधी करें। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति में, उनके सूक्ष्म संरक्षण में इस स्वाध्याय, इस विशेष स्वाध्याय गायत्री महाविज्ञान के ग्रंथ को हम लोग पढ़ रहे हैं। आइए गुरु सत्ता का ध्यान करते हैं। हृदय के स्थान पर गायत्री महामंत्र से आज की स्वाध्याय का आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को पुनः प्रणाम। पृथ्वी तत्व, शुद्ध मिट्टी में विष निवारण की अद्भुत शक्ति होती है। कल हमने पढ़ा, गंदे हाथों को प्राचीन समय में हम लोग मिट्टी से मांज कर शुद्ध कर लेते थे, और प्राचीन काल में ऋषि मुनि जमीन खोदकर गुफा बना लेते थे, उसमें रहते थे। उससे क्या होता था, सूक्ष्म तत्व नाक के द्वारा जाते थे, और वो बहुत थोड़े भोजन से या बहुत समय ना भोजन लेने से वो पृथ्वी के अंदर जो घुले हुए तत्व होते हैं वो सांस के माध्यम से उनके अंदर जाते थे, उनके शरीर का पोषण भी कर लेते थे। और मिट्टी जो होती है वो दूषित विकारों को क्या करती है, हमारे खींच लेती है, इसलिए आप स्वस्थ हो जाते हैं, निरोग हो जाते हैं। तो समाधि लगाने के लिए आपने कई बार देखा होगा, उसमें लोग रहते हैं। एक गंगोत्री के, गंगोत्री में ही एक ऐसा स्थान है। मैं कोई एक यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी एक बाबा जी का, जो वैसे वो ओरिजिनली गायत्री परिवार से थे, लिंक्ड किसी तरह से। फिर वो गोमुख से भी ऊपर नंदनवन में रह के साधना करने लगे। पर गंगोत्री में उन्होंने बताया कि कई वर्ष तक एक पाताल के अंदर जाकर के, मतलब बहुत गहराई में एक स्थान था जिसमें उतर जाते, फिर ऊपर से भोजन पानी भेज देते, उसके अंदर वो जाकर के रहते थे कई सालों तक। तो और अगर आप ने नैमिषारण्य देखा हो, तो नैमिषारण्य में जो स्थान है, जो हमारा शक्तिपीठ बन रहा है, और जहाँ गुरुदेव ने एक्चुअली साधना करी थी, एक तो साधना करी थी उन्होंने, जो वो है ब्रह्म कुंड जो है, चक्र कुंड भी कहते हैं उसको, जो जिसमें जल रहता है, जिसकी लोग परिक्रमा करते हैं, स्नान करते हैं उसके अंदर। और एक स्थान था, वो लगभग ऐसे ढेर कैसे मिट्टी का, जिसमें एक आदमी बस बैठ सकता है। वो मिट्टी का एक ढेर जैसे गुफा जैसी बनी हुई थी, गुफा नहीं कहेंगे, मतलब एक कुटिया जैसी। बस उसमें कुटिया की भी जगह ज्यादा होगी, उसमें इतना स्थान है कि आदमी बैठ सकता है। उसके अंदर बैठ करके गुरुदेव साधना करते थे। वहां पे गुरुदेव ने 2 पुष्कर वहां पे 2 साल मतलब साधना करी है, वहां नैमिषारण्य में। और जो चक्र कुंड के अंदर गुरुदेव करते थे साधना, वो जल के अंदर करते थे खड़े होकर के, और भोजन के रूप में चावल, जो लोग चावल चढ़ाते हैं जल में, उसको अपनी ऐसे धोती फैला करके समेट लेते थे, जल में से बीन लेते थे, और इतने से चावलों को उबाल करके खाया करते थे। तो ये मिट्टी के गुफा बनाने की बात आई तो मुझे ये संस्मरण याद आ गया। तो समाधि लगाने के लिए गुफाएं उपयुक्त स्थान समझी जाती है, क्योंकि चारों ओर मिट्टी से घिरे होने के कारण शरीर को श्वास द्वारा ही बहुत सारा आहार प्राप्त हो जाता है, और कई दिन तक भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, या कम भोजन से काम चल जाता है। इसके बाद गुरुदेव लिख रहे हैं कि छोटे बच्चे, ये हमने कल पढ़ा था, कि जो प्रकृति के अधिक समीप है वो भूमि पर खेलते हैं, लौटते हैं, गद्दे तकियों की अपेक्षा अधिक अधिक पसंद करते हैं। बच्चे को ना, आप बच्चों की आदत होती है, वो आप उनको बहुत कंफर्ट में ले जाओगे तो वो वहां मजा नहीं आता। उनको लौटने दो, मिट्टी में खेलने दो, पानी में खेलने दो, सब इधर उधर फैलाने दो। खिलौनों की अपेक्षा वो बर्तनों से खेलते हैं। तो ये प्रकृति, मतलब जो नेचुरल चीजें उनके, वो ज्यादा समीप अच्छा लगता है उनको। पशुओं को देखिए, आपने देखा होगा कुत्तों को कितनी बार सड़क पे वो लौटते लौटते रहते हैं, और फिर वो एक्टिवेट हो जाते हैं, रिजुविनेट हो जाते हैं। कहाँ से हो जाते हैं? क्योंकि वो पृथ्वी से
ऊर्जा ले लेते हैं, वो पोषण ले लेते हैं। तीर्थ यात्रा और धर्म कार्यों में हम लोग ने देखा है कि नंगे पैर चलते हैं लोग, तपस्वी लोग भूमि पर शयन करते हैं। अनुष्ठान का भी नियम है कि हमको उस पे जमीन पे सोना चाहिए। इन प्रथाओं का उद्देश्य धर्म साधना के नाम पर पृथ्वी की पोषक शक्ति द्वारा साधकों को लाभान्वित करना ही है। पक्के मकानों की अपेक्षा मिट्टी की झोपड़ी में रहने वाले सदा अधिक स्वस्थ रहते हैं। अब मिट्टी के झोपड़ियां तो कम है, अब तो गांव में भी पक्के मकान है, फिर भी हम देखते हैं कि वो अगर नियमित जीवन जी रहे हैं। अब वैसे जितने हम शहर में दोष दुर्गुण देख रहे हैं वो पूरे गांव में भी आ गए। गांव में भी शराब की दुकानें हैं, गांव में भी अंडे का ठेला लगता है, गांव में भी मीट की दुकान है। बल्कि गांव वाले मुझे लगता है ये ज्यादा सेवन करते हैं, ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है। पेशेंट से मैं बात करती रहती हूँ, तो ये बहुत ही दुख की बात है। केवल एक गांव मैंने देखा था बलिया के पास। बलिया हम लोग गए थे प्रोग्राम के लिए, और जा रहे थे कहाँ से, गाजीपुर से। गाजीपुर से बलिया जा रहे थे, तो एक गांव बीच में पड़ा जो वहां के हमारे कार्यकर्ता भाई बहन साथ में थे। उन्होंने बताया इस गांव में गांव वालों ने मिल करके अंडा भी निषेध कर रखा है, वहां अंडे का भी ठेला नहीं लग सकता। तो अब जब तक ये जागरूकता नहीं आ सक जाती तब तक तो हम ये नहीं कह सकते कि गांव में विकार नहीं है। लेकिन जब तक ये चीजें गांव में नहीं पहुंची थी, जैसे चाउमीन के ठेले और शराब की दुकानें, तब तक आप देखेंगे कि गांव वाले कड़ी मेहनत करते हैं, रूखा सूखा खाते हैं, अन्न खाते हैं, लेकिन ताजा खाना खाते हैं, उनके फ्रिज नहीं। और सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ हिसाब से उनकी दिनचर्या चलती है, इसलिए वो अधिक स्वस्थ रहते हैं। आज की स्थिति में थोड़ा ये कहना मुश्किल है। मिट, हाँ, मिट्टी के उपयोग द्वारा, अब यहाँ से हमको पढ़ना है एक्चुअली। मिट्टी के उपयोग द्वारा स्वास्थ्य सुधार में हमें बहुत सहायता मिलती है। निर्दोष पवित्र भूमि पर नंगे पांव टहलना चाहिए, जहाँ छोटी छोटी हरी घास उग रही हो वहां टहलना तो और भी अच्छा है। पहलवान लोग चाहे वे अमीर ही क्यों ना हो, रुई के गद्दों पर कसरत करने की अपेक्षा मुलायम मिट्टी के अखाड़ों में ही व्यायाम करते हैं, ताकि मिट्टी के अमूल्य गुणों का लाभ उनके शरीर को प्राप्त हो। साबुन के स्थान पर पोतनी या मुल्तानी मिट्टी का उपयोग भी किया जा सकता है। वे मैल को दूर करेगी, विष को खींचेगी और त्वचा को कोमल, ताजा, चमकीला और प्रफुल्लित कर देगी। मिट्टी शरीर पर लगाकर स्नान करना एक अच्छा उपटन है। गर्मी के दिनों में उठने वाली घमौरियां और फुंसियां दूर हो जाती हैं। सिर के बालों को मुल्तानी मिट्टी से धोने का रिवाज अभी तक मौजूद है। इससे सिर का मैल दूर होता है, खुरंट जमने बंद हो जाते हैं, बाल काले, मुलायम एवं चिकने रहते हैं तथा तो मस्तिष्क ये में। कुरंट क्या है? खुरंट होता है जैसे छिल जाता है ना, और छिलने के बाद वहां पे एक कड़ा कड़ा सा जो पपड़ी जम जाता पड़ती है, है ऊपर। जैसे आपका खाल छिल जाए। छिलने के बाद जब वो सूखता है तो उसके ऊपर आपने देखा होगा थोड़ी खाल सी आ जाती है, रफ सी। तो बच्चे आपने अक्सर देखा होगा, खुरंट उखाड़ लेते हैं, फिर वो ब्लीड करने लगता है वहां से। फिर वो सूखता है, तो कहते हैं ना खुरंट को मत उखाड़ो, वो हीलिंग की प्रोसेस है। ठीक है। बट उसमें जब ठीक होने लगता है इतनी खुजली होती है कि वो आ, वो उखड़ इट गई। इज अ साइन ऑफ हीलिंग। खुजली जो होती है वो हमेशा इट्स, जैसे हमको पेशेंट बोलता है ना, चौथे पांचवें दिन बोलता है ऑपरेशन के बाद खुजली हो रही है, तो हम लोग खुश होते हैं, मतलब घाव सूख रहा है, हीलिंग हो रही है वहां पे। समझ रहे? तुरंत जमने बंद हो जाते हैं, बाल काले, मुलायम तथा चिकने रहते हैं। जहाँ ड्राइनेस होगी ना, जहाँ एक्सेसिव ड्राइनेस होगी, वहां वो स्क्रैच या खुरंट जैसा जम जाता है ना। जब त्वचा मिला मुलायम नहीं, सिर की बात हो रही है यहाँ पे। मस्तिष्क में बड़ी तरावट पहुंचती है। हाथ साफ करने और बर्तन मांजने के लिए मिट्टी से अच्छी और कोई चीज नहीं। पहले तो घरों में बर्तन जो है इसी से, मिट्टी से मांजे जाते थे। अब ये विम बार वगैरह आ गई है। मिट्टी होती है, जूना होता था, काय का, सुतली का। सुतली पता है ना, या जो खटिया की मान जो जिससे खटिया बुनी जाती थी, उसके जूने होते थे, और मिट्टी से बर्तन मांजे जाते थे। और राजस्थान की स्पेशलिटी है वहां रेत, सूखे बिना पानी के रेत से। किसी ने नहीं देखे, मतलब पुराने समय की बात बता रही हूँ, कि वो और चमकते हुए बर्तन है, एकदम बिल्कुल पानी का इस्तेमाल नहीं करते, सूखे।
वो हटाई उन्होंने, जूठन हटाई, रखी, और फिर रेत से उसको मांज कर और एकदम साफ। मिट्टी का माते इसी संदर्भ में हमारे सामने एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। हमारी माताजी अपने बचपन का बताती हैं कि खेत में काम करते वक्त उनकी हाँ, बहुत तेज हंसिया लग गया पैर में, मतलब पैर की उंगली बहुत तरीके से, बहुत ज्यादा मतलब चोट आ गई। तो वो उन्होंने क्या इलाज करा कि मिट्टी बांधती, पानी डालती, पट्टी करती, मिट्टी बांधती, पानी डालती, पट्टी करती, और उन्होंने बताया कि सब ठीक हो गया। बताइए आज के समय में कोई काट के आ जाएगा तो कहेंगे लीजिए सेप्टिक हो गया है। आज कोई करके ऐसे आ जाए तो डॉक्टर उसकी अच्छी खासी खटिया खड़ी कर आजकल देंगे। की मिट्टी में रासायनिक खादें मिली हुई हैं, उस समय रासायनिक हाँ, खाद होती आजकल की थी। मिट्टी में बहुत कीटाणु है ना, वो बात ही नहीं है। तो एक्चुअली सेप्टिक हो सकता है, आज नहीं ट्राई कर सकते, पक जाएगा घाव। फोड़े, फुंसी, दाद, खाज, गठिया, जहरीले जानवरों के काटने, सूजन, जख्म, गिल्टी, नासूर, दुखती हुई आंख, कुष्ठ, उपदंश, रक्त विकार आदि रोगों पर गीली मिट्टी बांधने से आश्चर्यजनक लाभ होता है। डॉक्टर लुई कुने ने अपनी जल चिकित्सा में मिट्टी की पट्टी के अनेक उपचार लिखे हैं। चूल्हे की जली हुई मिट्टी से दांत मांजने, नाक के रुगों में मिट्टी के ढेले पर पानी डालकर सुंघाने, लू लगने पर पैरों के ऊपर मिट्टी थोप लेने से की विधि से सब लोग परिचित हैं। किसी स्थान पर बहुत समय तक मल मूत्र डालते रहे तो डालना बंद करने के देने के बाद भी बहुत समय तक बहुत दुर्गंध आती रहती है। कारण है कि भूमि में शोषण शक्ति, मतलब अवशोषण, या शोषण उस रूप में नहीं यूज हो रहा है कि हम किसी को ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। या शोषण वर्ड का मतलब है एब्जॉर्ब करने की शक्ति। अवशोषण, वे पदार्थों को सोख लेती है और उसका प्रभाव बहुत समय तक अपने अंदर धारण किए रहती है। पृथ्वी की सूक्ष्म शक्ति लोगों के सूक्ष्म विचारों और गुणों को सोख कर अपने में धारण कर लेती है। इसी से मेरे ख्याल से जगह के संस्कार बनते होंगे कि वहां पे सोख लेते वो वाइब्रेशंस एकदम, है ना। विचार जैसे मंत्र बोला जाएगा तो उस धरती में भी तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे वो वाइब्रेशंस। जिन स्थानों पर हत्या, व्यभिचार, जुआ आदि दुष्कर्म होता है उन स्थानों का वातावरण ऐसा घातक हो जाता है कि वहां जाने वालों पर उनका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। अब जैसे दिल्ली का जो क्षेत्र है वहाँ मुगल शासन होता था, वहाँ बहुत सारे हिंदुओं का कत्ल हुआ है। तो आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली में वातावरण में वो सूक्ष्म तत्व धोखे के या विचार के, क्या है दिल्ली का जो एक तरह से कहना चाहिए पूरा वातावरण है। तो लोग कहते ट्रेंड। हैं हमें दिल्ली वालों से डर लगता है, तो दिल्ली में धोखे की बहुत वो है। तो ये डेफिनेटली इसी तरह से ये है। तो वो आपको पता चल जाएगा अंतर, है ना। और उसी की जगह आप देखिए एमपी में जाइए, एमपी में बहुत आपको सरल सरल हृदय के लोग मिलेंगे, ज्यादातर, एक्सेप्शंस नहीं बता रहे। फॉर दैट मैटर आप महाराष्ट्र में जाइए तो आप महाराष्ट्र में बहुत कर्मठ लोग होते हैं, कर्मठ होते हैं वो काफी, मराठा जितने होते हैं, मराठी जो होते हैं। ये अपनी अपनी जगह के संस्कार है। तो जैसे भी वातावरण में हम जाएंगे तो वहां का वो प्रभाव, मतलब उस जगह का जो उस मिट्टी में सोख लिया है, जो समय से चला आ रहा है वहां पे गतिविधियां, उसके अनुसार वो वातावरण बनता है और वो जो आएगा उसको भी प्रभावित करता है। शमशान भूमि, जहाँ अनेक मृत शरीर नष्ट हो जाते हैं, अपने में एक भयंकरता छिपाए बैठी रहती है। वहां जाने पर एक विलक्षण प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। अनेक तांत्रिक साधनाएं तो ऐसी हैं जिनके लिए केवल मात्र मरघट का वातावरण ही पूरक। तांत्रिक साधनाएं होती हैं, जो घोरी होते हैं वो लोग जाते हैं ना मरकट में, चिता जल रही होती है उस पे कुछ 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 वो अपने प्रयोग करते हैं, या वो भूत प्रेतों पे भी प्रयोग करते हैं। भूमिगत प्रभाव से गायत्री साधकों को लाभ उठाना चाहिए। जहाँ सत्पुरुष रहते हैं, जहाँ स्वाध्याय, सद्विचार, सत्कार होते हैं, वे स्थान प्रत्यक्ष तीर्थ हैं। उन स्थानों का वातावरण साधना की सफलता में बड़ा लाभदायक होता है। जिन स्थानों में किसी समय में
कोई अवतार या दिव्य पुरुष रहे हैं, उन स्थानों की प्रभाव शक्ति का सूक्ष्म निरीक्षण करके तीर्थ बनाए गए। एक बच्चा है हमारे वहां पे शांति कुंज में, आ, वो युवा प्रकोष्ठ में है, ज्यादातर लोग जानते हैं, अब तो काफी वो मतलब काफी दिन से वहां रह रहा है, आशीष सिंह। तो वो बताता है कि जब 3 साढ़े 3 बजे कभी आप अ, जो ऋषियों की मूर्तियां लगी हैं उस स्थान पे आप जाएं शांति कुंज में, तो कई बार वो कहता है कि आपको ऐसा लगता है कि गायत्री मंत्र चल रहा है। अब ये तो हम सोचते थे कि ये तो बहुत ही भाई ऊर्जावान भूमि है शांति कुंज की, और खास तौर से जहाँ ऋषियों की मूर्तियां स्थापित हैं वो बहुत ही पवित्र क्षेत्र है वहां। इसीलिए अब रूल बन गया है, पहले लोग चप्पल पहन के चले, अब काफी स्ट्रिक्ट हो गए हैं, अब बाहर उतारिए या साइड से जाइए, उस एरिया में पवित्रता उसकी मेंटेन करते हैं। लेकिन मैं अपने घर में भी बता सकती हूँ कि मेरी माता जी जब करती है तो वो कई जगह बैठ के करती है अपना। सुबह का जब तो जैसे अपने मंदिर में करती हैं, लेकिन कई बार वो टीवी पे लगा लेती हैं, तो जहाँ सोते हैं हम लोग वहां पे भी वो करती हैं, वहां पे वो भी सोती हैं, हम भी सोते हैं। तो एक आध बार ऐसा हुआ है मेरे को, दोपहर में वो दोपहर में भी उठ करके जब करने लगती हैं 3 साढ़े 3 बजे शाम को, लेटने के बाद उठ के फिर जब करने लगती है बाहर जा करके, और उस कमरे में भी वो यूट्यूब पे लगा के करती हैं। तो कई बार जैसे मैं आराम करने के बाद आध घंटे बाद उठने वाली हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि चल चल रहा है, मंत्र चल रहा है, और फिर मैं देखती हूँ अरे ये तो अभी उठी नहीं है, ये तो लेटी है, मंत्र तो अभी नहीं चालू हुआ। तो क्या है कि वो इतना वातावरण में गुंजायमान हो गया है और अंदर भी चलता है। तो कभी कभी ऐसा होता होगा कि जैसे गहरी नींद से उठे तो वो फ्रीक्वेंसी कहीं मैच कर जाती होगी कभी 1 सेकंड भर के लिए, तो वो ऐसे लगता है कि वो चल रहा है। मतलब ये बिल्कुल क्लियर मेरा अनुभव है। तो इसको मतलब जगह के संस्कार तो हमारे हाथ में है ना, हम बना सकते हैं। मंत्र अगर आप लोग जो नहीं भी कर पाते हैं वो ऐसा भी कर सकते हैं कि मंत्र बॉक्स से धीमे धीमे चलने दीजिए। टीवी में तो मुश्किल है हर समय चलाना, मंत्र बॉक्स से आप कर सकते हैं ऐसा। जब कर लिया कोई बात नहीं, धीमी आवाज में गुरुदेव की आवाज में मंत्र आप चलने दीजिए, देखिए किसी को उससे कोई अनुभव होता है या कोई उसका अंतर मिले तो बताइएगा। विद्यालय में अभी थोड़े दिन पहले आप गए थे, उनके रिसेप्शन पे जहाँ पे पेरेंट्स आके बैठते हैं, उस ऑफिस में मंत्र बॉक्स मध्यम मध्यम गति में गुरुदेव और माता जी की वाणी में चलता ही रहता है। वो हाँ बिल्कुल फर्क पड़ता है। दीदी हमारे घर भी कोविड में जब हम सब लोग कोरोना से ग्रसित हुए थे बहुत ज्यादा, उस वक्त से आज तक 24 घंटे मंत्र चलता है। बहुत अच्छी और बात। मैंने बहुत ज्यादा प्रभाव देखा है, मतलब सबके अंदर और हाँ घर का बस वातावरण मैं इतना। अपनी एक भाव बताती हूँ कि कभी कभी जैसे मन तो चलता है कभी कभी, लेकिन हम जैसे उस स्थान पे हम बैठ के बातें करने लगते हैं, कुछ करते हैं ना, तो मुझे लगता है बंद कर दे फिर, मतलब ऐसा लगता है डिसरिस्पेक्टफुल हो गया थोड़ा, गुरुदेव उधर से मंत्र बोल रहे हैं, हम इधर बातें करें। मैं अपना बता रही हूँ, मतलब इट कैन बी अदरवाइज, हर तरह से भी हो सकता है, वो दूसरी तरह से भी हो सकता है मेरा हम आप। जब फोकस करते हैं, जब हम सुबह शाम, तो गुरुदेव की आवाज में चलाते हैं और माता जी की। हाँ और हम फोकस नहीं करते तो फिर हम म्यूजिक वाला चलाते हैं। अच्छा, म्यूजिक वाला चला था, हाँ दैट इज ऑल्सो गुड, ये भी गुड आइडिया, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। पर ये है मतलब इसका अंतर आप देखिए, अगर गुरुदेव की आवाज में चलता है तो मैंने आपको बताया ये एक्सपीरियंस है। भूमिगत प्रभाव से गायत्री साधकों को लाभ उठाना चाहिए। जहाँ सत्पुरुष रहते हैं, जहाँ स्वाध्याय सद्विचार सत्कार्य होते हैं, वे स्थान प्रत्यक्ष तीर्थ है। उन स्थानों का वातावरण साधना की सफलता में बड़ा लाभदायक होता है। जिन स्थानों में किसी समय में कोई अवतार या दिव्य पुरुष रहे हैं, उन स्थानों की प्रभाव शक्ति का सूक्ष्म निरीक्षण करके तीर्थ बनाए गए हैं। भाई कहीं कहीं पे भगवान रहे, कहीं पे अवतार रहे, कहीं पे संत रहे, वही तीर्थ बन गए। जहाँ कोई सिद्ध पुरुष या तपस्वी बहुत काल तक रहे हैं, वे स्थान सिद्ध पीठ बन जाते हैं और वहां रहने वालों पर अनायास ही अपना प्रभाव डालते हैं। सूक्ष्मदर्शी महात्माओं ने देखा है कि भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष लीला तरंगे अभी तक ब्रजभूमि में बड़ी प्रभावपूर्ण स्थिति में मौजूद है। तीर्थवासियों के दूषित चित्तों के बावजूद इस भूमि की प्रभाव शक्ति अब भी बनी हुई है और साधक को उसका स्पर्श होते ही शांति मिलती है।
कितने ही मुमुक्षु अपनी आत्मिक शांति के लिए इस पुण्य भूमि में निवास करने का स्थायी या अल्पकालीन अवसर निकालते हैं। कारण ये है कि क्लेश युक्त वातावरण में, इस स्थान में जितने श्रम और समय में जितनी सफलता मिलती है, उसकी अपेक्षा पुण्य भूमि के वातावरण में कहीं जल्दी और कहीं अधिक लाभ होता है। तीर्थ स्थानों में नंगे पैर भ्रमण करने का भी महात्म्य इसलिए है कि उन स्थानों की पुण्य तरंगें अपने शरीर के स्पर्श करके आत्म शांति का हेतु बने। मतलब वहां से वो तरंगे हमारे शरीर में एब्जॉर्ब। आकाश तत्व, आकाश तत्व पिछले 4 तत्वों की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म होने से अधिक शक्तिशाली है। विश्वव्यापी पोल में शून्य आकाश में एक शक्ति तत्व भरा हुआ है, जिसे अंग्रेजी में ईथर कहते हैं। पोले स्थान को खाली नहीं समझना चाहिए। वे वायु से सूक्ष्म होने के कारण प्रत्यक्ष रूप से अनुभव तो नहीं होता। अब वायु तो चलती है तो आप उसका स्पर्श अनुभव करते हैं, लेकिन आकाश उससे भी सूक्ष्म है। इसलिए ऐसा नहीं है कि वो स्थान खाली है, लेकिन वहां आकाश तत्व है, लेकिन हम उसको सूक्ष्म होने के कारण महसूस नहीं कर सकते। तो भी उसका अस्तित्व पूर्णतया प्रमाणित है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम उसको अनुभव नहीं कर सकते प्रत्यक्ष रूप से, इसके बावजूद भी उसकी प्रेजेंस के प्रमाण है। रेडियो द्वारा जो गायन, समाचार, भाषण आदि हम सुनते हैं, वे ईथर में प्रकाश तत्व में तरंगों के रूप में आते हैं। जैसे पानी में ढेला फेंक देने से उसकी लहर बनती है, इसी प्रकार ईथर आकाश में शब्दों की तरंगे पैदा होती हैं और पलक मारते विश्व भर में फैल जाती हैं। इसी विज्ञान के आधार पर रेडियो यंत्र का आविष्कार हुआ है। इसको नहीं बताएंगे, इस पे हम बहुत बार चर्चा हो चुकी है इसमें, है ना। एक स्थान पर शब्द तरंगों के साथ बिजली की शक्ति, वो ये पहले बता चुके, साउंड वेव्स वीक होती हैं। साउंड वेव्स को सुपर इम्पोज किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, तब उनको दूर दूर तक भेजा जाता है। एक स्थान पर शब्द तरंगों के साथ बिजली की शक्ति मिलाकर इन्हें अधिक बलवती करके प्रवाहित कर दिया जाता है। अन्य स्थानों पर जहाँ रेडियो यंत्र लगते हैं, उन आकाश में बहने वाली तरंगों को पकड़ लेते हैं, उससे मैच करती फ्रीक्वेंसी, तो वो रिसीवर होते हैं और वो उन तरंगों को पकड़ के इलेक्ट्रिकल वेव्स को अलग कर देते हैं, साउंड वेव्स को अलग कर देते हैं और उसको फिर प्रसारित कर देते हैं। तरंगों को पकड़ जाता है और प्रेषित संदेश सुनाई देने लगता है। वाणी 4 प्रकार की होती है। बैखरी, जो मुंह से बोली और कानों से सुनी जाती है, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, शब्द बोल रहे हैं हम। मध्यमा, जो इशारे से, चुप ऐसे बोलते हैं ना बच्चे से, या उंगली दिखाई, या आंखें तरेड़ दी, भौहें चढ़ा दी, क्रोध, आवेश जो भी हम दिखा रहे हैं, तो वो हमारे भाव से होती है। नेत्रों से भाव, अंतःकरण की बात जो है भाव के माध्यम से, भाव भंगिमा से दूसरे तक पहुंचाई जाती है। पश्यंती, जो मन से निकलती है, मन ही उसे सुन सकता है, इसे विचार कहते हैं, इसे टेलीपैथी भी कहते हैं। और परा, ये आकांक्षा, इच्छा, निर्णय, निश्चय, प्रेरणा, शाप, वरदान, ये अंतःकरण की आवाज है, जो अंतःकरण से निकलती है, इसे संकल्प कहते हैं। ये हमारी बेसिकली परावाड़ी इसकी जागृत होगी, जिसकी आत्म शक्ति बड़ी चढ़ी हुई, जो जिसकी, एक तो पहली बात उसका भाव विचार कर्म सब एक ही होगा, उसका तीनों में एक रूपता होगी, कहीं कोई डिफरेंस नहीं, तभी तो एनर्जी बड़ी है। फिर उसके बाद वो आत्मीयता का विस्तार कितना है, वही हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑरा है ना, वही कितना आत्मीयता का विस्तार है, उसी के अनुसार ये परावाणी जागृत हो। ये चारों ही वाणियां आकाश में तरंग रूप से प्रभावित होती है। इसी को इसीलिए हम ये कहते हैं कि जब हमारे शब्दों में हमारे प्राण जुड़ जाते हैं, मतलब जब हम जिस भाव से शब्द बोलते हैं, उसका वैसे ही प्रभाव पड़ता है। एक आप कैजुअली बोल रहे हैं, तो एक आपने जोर देके जब अंतःकरण, मतलब पूरी आपने इच्छा शक्ति लगा दी उसके अंदर, तब वो घटित होता है।
तो हम लोग के साथ मोमेंटरली वंस इन अ वाइल, जैसे कहते हैं ना, बहुत दुखी हो गए तो आर्त भाव से ईश्वर को पुकारा, तब उसने सुन लिया। तो वो हमारे साथ कम होता है क्योंकि हमारा अंतःकरण उस स्तर पर जागृत नहीं, हमारी भाव शक्ति इतनी जागृत नहीं है। जो भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ चुके हैं या गुरुदेव के स्तर के लोग जो योगी है, तो उनकी वो जागृत है ना। लेकिन हम भी अगर अपने भावों में पवित्रता लाएं और अपने अंतःकरण को निर्मल बनाएं, ट्रांसपेरेंट बनाएं, अंदर कुछ चल रहा है, हम बोल कुछ रहे हैं, हमारी इंटेंशन कुछ और है, हम बता कुछ रहे हैं, वो अगर होगा तो ये शक्ति नहीं जा सकती, तो हमारे वाणी में कोई प्रभाव नहीं आ सकता। इसका परावाणी से रिलेशन नहीं, ये मैं बात कर रही हूँ वाक शक्ति की। परावाणी अलग चीज है, वाक शक्ति को जागृत करना मतलब हमारे शब्दों में प्राण आ जाए, उसके लिए ये आवश्यकता है कि एक तो हमारा चिंतन उत्कृष्ट हो, हमारे कर्मों में आदर्शवादिता हो, हम अपने उद्देश्य को बड़ा रखें, उद्देश्य और अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा विश्वास रखें, अपने हृदय को साफ रखें, है ना। गुरुदेव कहते हैं, मैं क्यों कहते हैं वो कि डाकू प्रिय है, डाकू की बहादुरी उनको पसंद है, लेकिन डाकू की ट्रांसपेरेंसी भी उनको पसंद है। डाकू है तो सबको पता है कि डाकू है, और एक डाकू बन करके, डॉक्टर डाकू बन करके लोगों को छल रहा है, तो उसकी सजा बहुत बड़ी होगी। समझ रहे हैं कि हमारा वेश जो है छदम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाक शक्ति के लिए। और इसमें आहार की भी इंपॉर्टेंस होती है, सात्विक आहार। 1 मिनट, इतने आगे पहुंच गए आप? हाँ यहीं पे, ठीक है ठीक। ये चारों ही वाणियां आकाश में तरंग रूप में प्रवाहित होती हैं। जो व्यक्ति जितना ही प्रभावशाली है, उसके शब्द, भाव, विचार और संकल्प आकाश में उतने ही प्रबल होकर के प्रवाहित होंगे। या ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, उस व्यक्ति की बातों का ना, उसकी, आप कहते हैं ना कि भाई इसकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग थी, उससे हम अफेक्ट हुए। तो वो कैसे अफेक्ट हुए? क्योंकि उसकी बातों में वो प्रभाव है। आकाश में असंख्य प्रकृति के असंख्य व्यक्तियों द्वारा असंख्य प्रकार की स्थूल एवं सूक्ष्म शब्दावली प्रेषित होती रहती है। हमारा अपना मन जिस केंद्र पर स्थिर होता है, मतलब जिस फ्रीक्वेंसी पे हम वाइब्रेट कर रहे हैं, हमारी चेतना जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है, जिसको गुरुदेव ने कहा हमारा मन जिस केंद्र पर स्थिर होता है, उसी जाति के असंख्य प्रकार के विचार हमारे मस्तिष्क में धस जाते हैं। जैसे ही हम लोग हुए, मान लो जो हमें स्ट्रेस हुआ, हमारे को सारे नेगेटिव विचार आने शुरू हुए। और जैसे ही हमने मन को अपने शांत किया, गुरुदेव के चरणों में मन लगाया, या अपने मन को डाइवर्ट करके किसी अच्छे काम में लगाया, वैसे ही हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। फिर वो ऐसा लगता भी नहीं कि थोड़ी देर पहले हम इतने चिंतित थे। बस अंतर यही आ जाता है कि हाँ, हाँ, ऐसा नहीं है कि हमारा स्ट्रेस या चिंता एकदम गायब हो जाती, पर उसको मतलब वो टैकल करने का तरीका कह लीजिए, या वो हमारे सिस्टम में कम देर के लिए रुकता है। क्योंकि अब हमको थोड़ा थोड़ा ये प्रैक्टिस हो गया कि हम अब इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, या वो सता गुरुदेव की कृपा से वो फ्रीक्वेंसी जो है ज्यादा देर उस लो स्थिति में नहीं रह पाती है। 1 मिनट में, अच्छा अब यहीं पे स्टॉप कर देते हैं क्योंकि फोन आ रहा है। ठीक है, सभी को प्रणाम। ओम शांति शांति।